नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक शुक्ला है। मैं एक रंगकर्मी हूँ, लेखक हूँ, कलाकार हूँ। आप लोग ज़्यादातर मुझे जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि 2 जून 2020 को आज से लगभग पौने 5 साल या साढ़े 4 साल पहले जीबीएस का अटैक आया था, गुलियन बारे सिंड्रोम, जिसमें गले के नीचे का पूरा भाग मेरा निष्क्रिय हो गया था। फिर एक लंबी यात्रा है, ज़्यादातर मैं साझा करता रहा हूँ, आप लोग से बताता रहा हूँ। तो आज मित्र संजय परिहार आए हैं, जो उस समय भी थे, मुझे ले गए थे। झा जी जो पड़ोस में रहते थे, मुझे हॉस्पिटल ले गए। फिर बड़ी एक लंबी एक्सरसाइज चली उसमें, और एक्सरसाइज में ये हुआ कि शायद नहीं बचूंगा मैं। और यही आसपास ये होगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, और इवन मैं भी यही सोचता था कि बचूंगा नहीं। लेकिन ये ईश्वर की कृपा और आप सब लोगों की दुआएं, शुभकामनाएं, पत्नी की मेरी सेवा, मेरे मित्रों की मदद, और आप सब लोगों की, मेरे रंग जगत की, हिंदी रंग जगत की, साहित्यकारों की, पत्रकारों की मदद, सहयोग, शुभकामनाएं, दुआएं इतनी ज़्यादा बलवती थी कि उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया। और एक लंबी एक्सरसाइज चली, और उसके लिए ये है कि हालांकि मैं पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ हूँ उसमें कहा जा सकता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। क्योंकि जिस तरह से मैं गले के नीचे पूरा डेड हो गया था, लगभग लगभग क्या, डेड ही हो गया था, मतलब कुछ नहीं चल रहा था। तो उसके बाद अब ये है कि मैं कहीं जाता हूँ, चल फिर सकता हूँ, बात तो कर ही रहा हूँ मैं। तो अभी ये है कि उंगलियां जो हैं ऐसी ऐसी रहती हैं, और मुट्ठी नहीं बनती है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उंगलियों में जोर नहीं है, मतलब इनमें ही जोर है, इनमें जोर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे, मतलब मिलीमीटर से पॉइंट मिलीमीटर अगर कहें कि इस हिसाब से वो बढ़ रहा है आगे। तो मालूम नहीं वो कितने और साल लगेंगे, क्या होगा, मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। शायद ये उस समय जब फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे थे, उस समय कुछ गड़बड़ी हो गई जिससे कि ये मामला ऐसा हो गया। हालांकि अगर सर्जरी कराई जाए तो संभावना है कि ठीक हो जाए, लेकिन ये है कि अब उसमें दिशा में नहीं जा रहा हूँ। बस ये है कि धीरे 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 इतना हो गया तो ये भी हो जाएगा। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कतें हैं। और एक दिक्कत ये है कि मेरे घुटनों में अभी इतनी ताकत नहीं बनी है, या घुटनों में कहें कि पंजों में, मतलब कि एड़ी में जो है इतना जोर नहीं आता है कि मैं स्ट्रेट खड़ा होके, या फिर ये है कि सीढ़ी मतलब कि चढ़ूँ तो बिना किसी सहारे के नहीं चढ़ पाऊँगा। उसके लिए रेलिंग चाहिए होती है, मतलब मैं छोटे मोटे गड्ढे अभी मैं क्रॉस करने लग गया हूँ, लेकिन अगर स्टेप है, अगर तो स्टेप के लिए मुझे थोड़ा सा सहारे की ज़रूरत पड़ती है चढ़ने उतरने में। अदरवाइज नॉर्मल में चल ही रहता हूँ। अगर दूर से आप देखेंगे और जो नहीं जानता है उसे एहसास नहीं होगा कि मैं ठीक से नहीं चल पा रहा हूँ या ठीक से नहीं चल पाता हूँ, या मैं बीमार था। तो बैठे हुए देखेंगे, बात करते हुए देखेंगे, ये नॉर्मली ऐसे, मतलब कि समतल ज़मीन में चलते हुए देखेंगे, तो ये किसी को नहीं खबर होगी कि मैं बीमार हूँ, या बीमार था, इतना ज़्यादा बीमार था कि मैं बच नहीं सकता। तो बहरहाल, तो इसलिए कह सकते हैं कि हिम्मत मर्दा मर्द खुदा। तो ईश्वर की कृपा, आप लोगों की दुआएं, शुभकामनाएं, सबकी मदद से आज मैं इतना हूँ कि मैं आपको शुक्रगुजार अदा कर रहा हूँ। रंगमंच पे भी वापसी मैंने इस साल मतलब कि 22 जनवरी को की, एलटीजी में, साहित्य कला परिषद में अपने एक नाटक उसके साथ से की। उसके बाद कई सारे नाटक किए, आगरा बाज़ार किया, दिग्दर्शक किया, सुनील चौहान जी है, प्रताप सिंह, इन सब लोग की मदद से इसमें बन्नी की दुल्हनिया किया, ख्वाब अपना सोलो किया, कई जगह, मतलब यहाँ ही नहीं, पोर्ट ब्लेयर में किया, भोपाल में किया, बॉम्बे में किया, दिल्ली में तो कर ही रहा हूँ। तो मतलब हर जगह जो है इस मौके में जाने को मुझे मौका मिला। और नाटक लिख रहा हूँ, कविताएं, कहानी लिख रहा हूँ, किताबें लगातार छप रही हैं। मैं अपने प्रकाशकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इंडिया नेट बुक्स है, संजीव जी हैं, और ज्ञान मुद्रा प्रकाशन है, या सुशील भारती जी हैं, मारवा, संदीप मारवा जी, ममता जी, ये विनय जी जो उनके यहाँ काम करते हैं, डॉक्टर मनोरमा जी, मतलब इतने सारा एक बहुत लंबा एक मतलब कि दायरा है जिन्होंने बहुत मदद की। और सुमन जी, संगीत नाटक अकादमी के जो है, तो जिन्होंने 3.5 साल, मतलब कहना चाहिए कि मुझे सबसे पहली बार मैं बाहर निकला शहर से 3.5 साल बाद, राउरकेला गया था, जहाँ एक 3 डेज ड्रामा वर्कशॉप थी अभिराम जी और आसिफ भाई के साथ में।
तो पहली बार बड़ी हिम्मत के साथ वहाँ निकला और यहाँ निकालने के लिए जो है तो प्रताप सिंह जी अपना चलते रहे कि चलो चलो चलो। और वर्किंग मतलब कि और जो आर्थिक स्थिति में जो है तो राघवेश अस्थाना जी जो मितवा महुआ हो गया है, उन लोगों ने ऑनलाइन मुझे घर में काम दे दिया, अभी भी थोड़ा बहुत दिए हुए हैं, तो उससे ही थोड़ा सा मतलब ये है कि अर्थोपार्जन भी होता रहा। तो यानी कि ईश्वर की कृपा रहे कि हर तरफ से कहीं ना कहीं एक मदद मिलती रही और लोग सहयोग करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं बैठा हूँ, बना हूँ, बतिया रहा हूँ, तो ये मेरा नहीं है, ये आप लोगों का है। आप लोगों की मदद है, आप लोगों का सहयोग है, ईश्वर की कृपा है जो मैं कर पा रहा हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ ख़त्म ही हो गया था, बहुत सीधी सी बात है। तो जब ख़त्म होने के बाद जब वापस आया हूँ, तो ये इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा, सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। जो वीडियो बना रहे हैं संजय पवराज भी उसमें थोड़ा से हैं, आयुष अस्थाना जी भी हैं, अविनाश जी भी हैं, उस पूरा स्टाफ है पूरा, मेरे प्रकाशक हैं, मेरे प्रशंसक हैं, जो नाट्य दर्शक हैं, प्रताप जी, सुनील चौहान, बाकी जितना भी वर्ग है सारा जो है, जो मतलब कि यहाँ कहिए कि संगीत नाटक अकादमी बोला या एनएसडी जहाँ मेरी किताबें लग जाती हैं या लगा लेते हैं, तो सबका आशीर्वाद है। मतलब मुंबई में जो दोस्त हैं उनका सबकी मतलब कितनी मदद, मतलब कि मैं एक नाम लूँगा तो 1000 नाम निकल आएंगे। अरविंद गौड़ और अरविंद गौड़ जी ने जैसे बहुत मदद की, उस समय लगातार फ़ोन करते थे गौड़ साहब, और आर्थिक मदद तो की ही बाकायदा, वो लगातार वो अभी भी जो है तो बातचीत करते रहते हैं, क्या है कैसा है। तो यानी कि मतलब कि मैं नाम जितने लूँगा उतने कम हूँ। सीधी सी बात ये है कि मैं नाम लेने बैठूं तो एक पूरी कहानी, एक पूरा उपन्यास लग जाएगा और नाम फिर भी घट जाएंगे, क्योंकि हर किसी ने उस समय की अवस्था मालूम, तो किसी ने 5 रुपए, किसी ने डाला, कोई 10 रुपए, मतलब कि क्या बोलूँ, किसी ने मुझे 10,000 भी 50,000 भी दिए। उस समय बड़ी ज़रूरत भी थी और बहुत ही आवश्यकता थी, तो मतलब सबने इतनी खूब